दजाल तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फितना है, जिसके जाहिर होने के बाद तौबा करने वालों की तौबा कबूल नहीं होगी। इसका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं होगी। ये ऐसी ऐसी शोबदाबाजियां दिखाएगा कि बड़े बड़े अहले ईमान भी इसके सामने बेबस हो जाएंगे। दजाल कब जाहिर होगा, क्या शोबदाबाजियां दिखाएगा और किस तरह लोगों को अपने दाम में फंसाएगा, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मुसलमानों के यहाँ इसे मसीहुद्दजाल कहा जाता है, जबकि ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इसका नाम सुनकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मसीह तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है, जो क़यामत से पहले तशरीफ लाएंगे। तो फिर दजाल के नाम के साथ मसीह क्यों लगाया गया है? इसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो इसको यूँ समझा जा सकता है, मसीह का मतलब तो हुआ मसीहा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दजाल नाम के मायने धोखे और झूठ के बनते हैं। अक्सर हम किसी झूठे मकार शख्स का कोई कारनामा बयान करते हैं तो कहते हैं कि फलां शख्स ने बड़े दजल से काम लिया। अब मसीहुद्दजाल का मतलब हुआ झूठा मसीहा। बाज़ उलमाए किराम के नजदीक दजाल सबसे पहले अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में दिखाएगा, इसीलिए उसे मसीहुद्दजाल कहा गया है। अब बात करते हैं कि ईसाई दजाल को एंटी क्राइस्ट क्यों कहते हैं। ईसाइयों के यहाँ क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। एंटी का मतलब हुआ मुखालिफ। एंटी क्राइस्ट का मुकम्मल मायना हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे मसीहा, जबकि दजाल झूठा मसीहा होगा। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तीन बातों का ज़हूर हो जाएगा तो उसके बाद ईमान लाना या नेकी करना कोई फायदा ना देगा। नंबर 1, सूरज का मगरिब से तलू होना। नंबर 2, दजाल का नमूदार होना। और नंबर 3, दाबतुल अर्ज, यानी जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर का निकलना। हजरत अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर में मौजूद थे कि आपने फरमाया, दजाल के ज़हूर होने से 3 साल पहले आसमान 1/3 पानी और जमीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और जमीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और जमीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। ऊंट, गायें, बैल, भेड़े, बकरियां, घोड़े और गधे सब हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दजाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी इन सूखी हुई ऊंटनियों के गोश्त को फरबा कर दूं और इनके थनों में वाफिर मिकदार में दूध डाल दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब तस्लीम कर लोगे? जिस पर वो देहाती शख्स कहेगा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद शैतान उस शख्स के ऊंटों की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो शख्स उसके पीछे लग जाएगा। इसी तरह दजाल एक और शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने खानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? जिस पर वो शख्स कहेगा कि हाँ बिल्कुल। फिर दजाल शैतानों को इन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वो भी उसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए और सब लोग रोने लगे। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब वापस तशरीफ लाए तो हम सब रो रहे थे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो? जिस पर हजरत अस्मा ने अर्ज किया कि आपने दजाल का जिक्र फरमाकर हमारे दिलों को हिला दिया है। अल्लाह की कसम, हमारे घर में एक लोंडी है, जब वो आटा गूंथती है तो अभी अपना काम पूरा भी नहीं कर पाती कि हमें भूख लगने लगती है। जब दजाल आएगा तो उस वक्त हम लोगों का हाल क्या होगा? जिस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस वक्त अहले ईमान को खाने पीने की बजाय अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पर किफायत करनी चाहिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब लोग ना रो, क्योंकि मेरी मौजूदगी में अगर दजाल का ज़हूर हुआ तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद हुआ तो हर मुसलमान का खलीफा अल्लाह ताला खुद होगा। दजाल पूरी दुनिया में इंतहाई हैरत अंगेज रफ्तार के साथ सफर करेगा। उसकी रफ्तार हवा की तरह तेज होगी। उसकी सवारी का गधा इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। बाज़ उलमाए किराम इस गधे को हवाई जहाज से तशबीह देते हैं। हो सकता है कि दजाल के पास हाइपरसोनिक तैयारा हो जो आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर कर सकता हो। बाज़ रिवायात में आता है कि दजाल का जमीन पर क़याम 40 दिन का होगा। सहाबा इकराम
क़याम के पूछने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, दजाल के क़याम के 40 दिनों में से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह होगा और एक दिन एक हफ्ते की तरह होगा। बाकी सारे दिन आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा ने पूछा कि वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी? इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का अंदाजा करके पूरे साल की नमाजें अदा करना होंगी। कुछ रिवायात में आता है कि दजाल एक कौम के पास जाएगा और उन्हें दावत देगा। वो लोग उस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे। तो वो बादलों को हुक्म देगा तो वो पानी बरसाने लगेंगे, फिर वो जमीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएंगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन बहुत ज्यादा दूध से भरे होंगे। फिर दजाल एक और कौम के पास जाएगा और उन्हें भी दावत देगा, लेकिन ये कौम उसकी बात को ठुकरा देगी और वो इस कौम को छोड़कर चला जाएगा। जब दजाल इस कौम को छोड़कर जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगी। उनके माल मवेशी में से कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी। वो वीरान जमीन के पास से गुजरेगा तो उससे कहेगा कि अपने खजाने बाहर निकाल दे। चुनाचे उस वीरान जमीन से खजाने निकलेंगे और दजाल के पीछे ऐसे लग जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां अपनी मलका के पीछे भागती हैं। दजाल अपनी झूठी खुदाई का रोक डालने के लिए एक भरपूर नौजवान को बुलाएगा। तलवार से उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा। दोनों टुकड़े इस कदर फासले पर रख दिए जाएंगे जिस कदर तीर मारने वाले और निशान के दरमियान फासला होता है। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। दजाल पूरी दुनिया में फैलेगा और उसके शर से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बाज रिवायात में बैतुल मुकद्दस का जिक्र भी मौजूद है कि ये इन तीनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। दजाल मदीने में दाखिल होने लगेगा तो मदीने के मुहाफिज फरिश्ते नंगी तलवारों से उसका रास्ता रोक लेंगे, जिसके बाद दजाल बाहर एक घाटी में खुफिया जन होगा। मदीने के बुजुर्ग तरीन लोगों में से एक बेहतरीन नेक शख्स मदीने से बाहर उसे मिलने आएगा। वो नेक बुजुर्ग शख्स कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू ही दजाल है, जिसके मुतल्लिक हमें अल्लाह के नबी ने इत्तला पहले ही दे दी थी। दजाल कहेगा कि क्या मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर डालूं तो तुम लोगों को मेरे मामले में कोई शुबा रह जाएगा? जिस पर उसके हवारी जवाब देंगे नहीं, जिसके बाद दजाल उस शख्स को कत्ल कर देगा। मदीने के इस बुजुर्ग शख्स को दजाल कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। जब दजाल उस शख्स को जिंदा कर देगा तो वो शख्स कहेगा, खुदा की कसम, अब तो मुझको पूरा हाल मालूम हो गया है कि तू ही दजाल है। उसके बाद दजाल मदीने के उस बुजुर्ग शख्स को दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। दजाल से मुतल्लिक मजीद क्या क्या हदीस और रिवायात मौजूद हैं, अगले पार्ट में तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे।